हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। लास्ट मिनट टिप्स दे रहा हूँ। सीएमए इंटरमीडिएट का टैक्स एग्जाम है डीटी ओल्ड सिलेबस में और टैक्सेशन न्यू सिलेबस में। ऑल दी बेस्ट। आई नो यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। बहुत अच्छा जाएगा आपका एग्जामिनेशन, ट्रस्ट मी। पैनिक मत करेगा, दोस्तों के साथ बात मत करेगा, पेपर खत्म होने के बाद डिस्कस मत करेगा। 15 मिनट्स का टाइम बहुत अच्छे से यूज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है वो 15 मिनट्स का टाइम, क्योंकि इस 15 मिनट्स में आपको पूरा पेपर प्लान करना है कि हाउ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द पेपर। यानी कि कौन सा पेपर आप, कौन सा क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करना है। रीडिंग में हमेशा याद रखिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले पढ़िएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो आपको सबसे बेस्ट आता है उसको पहले अटेम्प्ट करेगा, जो सबसे वर्स्ट आता है उसको लास्ट में अटेम्प्ट करेगा। व्हेन यू आर कमिंग टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो सबसे पहले बेस्ट आता है उसको पहले अटेम्प्ट करेगा। जो आप कंफ्यूज हो, जो आपको नहीं आता है या फिर आप श्योर नहीं हो, उसको छोड़ दीजिएगा, बाद में स्किप करिएगा। लास्ट 10 मिनट्स इंश्योर करेगा पेपर का। लास्ट 10 मिनट्स यू नीड टू सेट इट असाइड फॉर रिविजन। रिविजन मतलब आपने पूरा पेपर आपको देखना है कि आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है, सब चीज़ ठीक है, प्रॉपर है पूरा। आपको एक बार पेपर रिवाइज करना पड़ेगा पूरा, एक बार आपको आंसर शीट देखना पड़ेगा। राइट एवरी आंसर ऑन अ सेपरेट पेज। राइट एवरी आंसर ऑन अ सेपरेट पेज। डू नॉट इधर उधर मत कर दीजिएगा उसका शेड्यूल। जैसे आंसर 2A 2B 2C है तो 2A 2B 2C आपको सीरियली देना है। हाँ ठीक है। 2C अगर आपको नहीं आता तो 2C आप बाद में भी दे सकते हैं, 2C का स्पेस आप छोड़ दीजिएगा। डीटी आईडीटी, जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट है, डीटी आईडीटी में अगर आपको आईडीटी ईजी लगता है तो आईडीटी पहले अटेम्प्ट करिएगा, डीटी बाद में अटेम्प्ट करिएगा, एज यू फील फिट। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि सर ट्रिकीनेस अगर रहेगा कोई भी क्वेश्चन में, अगर कोई भी क्वेश्चन में ट्रिक रहेगा तो आपको उस ट्रिक को पकड़ना पड़ेगा। वो ट्रिक पकड़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिएगा। प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू राइट वर्किंग नोट्स टू एवरी आंसर। इफ यू डोंट राइट वर्किंग नोट्स आपका मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको 2-3 लाइन में आपको फिनिश नहीं करना है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन एंड डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स अलॉटेड फॉर दैट क्वेश्चन आपको उसका आंसर देना है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो तो आप प्लीज, जैसे सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो इसको पहले अटेम्प्ट करने का कोशिश करेगा। रिटर्न पैन अगर है तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। टीडीएस टीसीएस है, कोई क्वेश्चन अगर नहीं आते तो उसको लास्ट के लिए छोड़ दीजिएगा। और बी हैप्पी गाइस, जो भी जाएगा अच्छा जाएगा, पैनिक मत करिएगा। और क्वेश्चन पेपर के बीच में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़े से ब्लैकआउट हो रहे हो तो थोड़ा सा 5 मिनट्स रेस्ट ले लीजिएगा। प्लीज कैरी अ वाटर बॉटल विथ यू एंड सम चॉकलेट्स विथ यू। और बीच में डू कंज्यूम इट इफ इट इज रिक्वायर्ड। अगर आपको लग रहा है कि आपको अननेसेसरली मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, आपको प्रोविजंस याद नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, मूव ऑन कर जाना नेक्स्ट क्वेश्चन में। पैनिकनेस नहीं आना चाहिए। 40-60 रूल अप्लाई करेगा। फर्स्ट 60 मिनट्स में 40 मार्क्स आपका एकदम सिक्योर हो जाना चाहिए। इफ यू डू दिस, लेट मी टेल यू, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। एट द एंड ऑफ द डे अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए आएगा, ईजी आएगा तो सबके लिए आएगा। तो आप ऐसा मत सोचना कि अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया तो आप फेल हो रहे हो कि पास हो रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबके लिए डिफिकल्ट आएगा और आप उसको बोल्डली आपको करके आना है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर में भी आप किस तरीके से पास हो जाते हो, 50-55 मार्क्स ले आते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो बस अच्छे से देकर आओ पेपर और ऑल दी बेस्ट। आई नो यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। अच्छे से देना बेटा। अपना ट्रस्ट रखना, अपने आप पर ट्रस्ट रखना, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट रखना और अपने आप पर ट्रस्ट रखना कि नहीं, आज आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अच्छे से आप अपना रिवीजन करो, बस एग्जाम दे के आओ। और फिर आज अपने आईडीटी का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फॉर टुमारो पेपर। कल आपका आईडीटी का पेपर है फॉर ओल्ड सिलेबस, तो कल के पहले आज अपने 7 PM ज्वाइन करना आप लाइव इन माई यूट्यूब चैनल फॉर आईडीटी पेपर। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।